रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कुछ इस तरह है कि एक दोस्त ने कमेंट किया था, अगर कोई बंदा शहर में रह रहा है या ऑफिस जाता है, वो एक बकरी या एक दो बकरियाँ रखने चाहता है, किस तरह उनकी केयर करे, क्या तरीक़ाकार है। तो ये उस पर मैं तफसीलन वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। ताकि सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक या दो बकरियां रख सकते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह वो इनकी केयर कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो हम करते हैं शेड के मतलब कि शेड किस तरह का होना चाहिए। छत में बस आप एक कमरे का अरेंज करें जो सर्दी और गर्मी में आपको काम दे। कोई ऐसे तरीके से करें कि उसमें सुराख छोड़ दें जो आप सर्दी में बंद कर दें, गर्मी में हवा की क्रॉसिंग के लिए वो कमरा बना दें कि हवा की क्रॉसिंग भी हो, और सर्दियों में आप वही सुराख बंद कर दें तो वो आपका सर्दी के लिए शेड बन जाए। गर्मियों में आप उसके अंदर एयर कूलर का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि गर्मियों में छत पर गर्मी ज़्यादा होती है, और अगर आप एयर कूलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जानवर ज़्यादा इजीली फील करेंगे। नीचे आपने रेत का इस्तेमाल करना है। रेत जिस तरह एयर कूलर चलेगा उसकी हवा के साथ ठंडी रहेगी, वैसे भी ठंडी होती है। और आपने ऊपर खुली छोड़नी है तो आपको एक पाइप के साथ बाड़े का अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने बांधनी है तो आपको कोई नहीं। नीचे आपने अगर सफाई को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो आपने नीचे एक फट्टे का इंतज़ाम करना है जिस पर बकरियां आ सके। फट्टा आपने किस तरह का डिज़ाइन करना है वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लें, जिसमें मैंने दिखाया बकरियों के बच्चों के लिए केज किस तरह का होना चाहिए। अगर कुछ दोस्त मेहनत करें तो वो उस तरह का केज छत पे बकरियों के लिए बना सकते हैं। वो आपको ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन एक साफ़ सुथरा माहौल मिल जाएगा बकरियों को। अगर केज का साइज़ बड़ा कर लें, उसको बिल्कुल एक जगह पर फिक्स करें, सर्दियों में उसे कवर कर दें, गर्मियों में उसे ऊपर नहीं रहने दें। तो ये तो थी शेड की बात। किसी को अगर ना समझाई तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको वैसे भी बता दूंगा कि किस तरह का कमरा होना चाहिए। आपको अगर शेड के बारे में कोई मालूमात लेनी होती है कि हम काफ़ी दोस्त कॉलिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या था भाई शेड तैयार करना है, किस तरह का शेड तैयार करें। अपनी लोकेशन की वीडियो मुझे सेंड किया करें, जिस जगह पर आपने शेड बनाना है अपने फार्म की वीडियो सेंड किया करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह का शेड अरेंज करें बकरियों के लिए, चाहे आपने छत पे बनाना है चाहे नीचे। तो अब बात करते हैं चारे की। बकरियों के लिए चारा तो ज़रूरी है लेकिन ऑफिस जाना भी ज़रूरी है। शहर में सब चारा मिल जाता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने भूसा स्टॉक करना है, मूंगी का, चने का, मूंगफली का, ग्वारे का भूसा स्टॉक करना। लेकिन भूसा तो ज़्यादा सर्दी में काम आएगा मेरे भाई, आप गर्मी में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं कम मकदार में। और साथ आपने क्या चारे में स्टॉक करना है, लूसन की है, वो आपको इजीली मिल जाएगी। फिर आप सर्च करें ना तो आपको मिल जाएगी किसी भी अच्छे फार्म से यहाँ। लेकिन साइलेज का इस्तेमाल आपने कभी नहीं करवाना बकरी को, मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपने भूसे का इस्तेमाल करवाना है, लूसन की है का। और साथ में शाम के वक्त जब आप ऑफिस से आएँ तो गर्मियों में जंतर वगैरह, सर्दियों में आप कोई भी सब्ज़ चारा बाज़ार से मिल जाएगा, कम मकदार में वो ले आएँ। अब इनकी रूटीन आपने क्या रखनी है, ऑफिस जाना है लेकिन रूटीन का भी हिसाब किताब रखना। सुबह आपने ऑफिस जाने से पहले छत पर जो भी इनके लिए खुरली वगैरह होगी उसमें इनको भूसा देना है देनी है या कुछ भी देना है, वो डाल के आप चले जाएं काफ़ी ज़्यादा मकदार में, ताकि बकरी आसानी के साथ, और साथ इनके लिए पानी भी मौजूद हो। घर में किसी अफराद की ड्यूटी लगा दें को एक दो बार देख लें, अगर बकरी धूप में आए या छाँव में आए, जो भी करना है वो एक बार दोपहर को कर लें। और शाम को तकरीबन जब भी ऑफिस से आएँ, ऑफिस से अगर आप लेट आते हैं तो फिर घर में किसी फ़र्द की ड्यूटी लगा दें कि वो शाम को तकरीबन 3-4 बजे बकरियों का चारा डालें। चारे में आप सब चारा भी डाल सकते हैं, लूसन की है भी डाल सकते हैं, जंतर की भी है बनती है वो भी डाल सकते हैं। जो भी चारा डालना है
चारा आप ज़्यादा ड्राई मैटर इस्तेमाल करें, ताकि आपको आसानी रहे कि आपका टाइम भी ना ज़ाया हो और आप बकरियों का शौक़ भी कर सकें। लेकिन बकरी कौन सी रखें, आप बात करें। दोस्त पूछते हैं दोगली रखें। अगर आप देख रहे हैं अपने शौक़ के लिए रखनी है ना, वो तो हर बंदे का अपना शौक़ है। आप एक अच्छी नस्ल की 1 या 2 बकरियां रख लें, जिसमें वो आपको दूध भी देती रहे कि आपके घर का सर्किट भी चले। कोई 2 चलो बकरी के 2 बच्चे हैं तो वो बच्चों को पिलाकर 1-2 किलो दूध भी दे, जिससे आप का एक अच्छा सर्किट भी चल जाए। क्योंकि शहर में खालिस दूध मिलना नामुमकिन हो गया है, मुश्किल और नामुमकिन हो गया। तो हर बंदा यही चाहता है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा दूध पिला सकूं। तो बकरी के दूध में जो ग़िज़ाइयत है वो किसी भी दूध में नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छा दूध इस्तेमाल भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी कि आपने किस तरह छत पर 1-2 बकरियां रखनी हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0347663731 0347 6637 ये मेरा नंबर है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और फिर आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बता दूंगा शेड के मतलब, चारे के मतलब, बकरी रखने का मतलब, जो भी इनका सिस्टम है वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी को किसी किस्म की भी वीडियो चाहिए वो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है या कमेंट करे। कोशिश किया करें जो दोस्त मुझे कमेंट करते हैं ना, मैं उन पर एक प्रैक्टिकली वीडियो बना देता हूँ। तो आप कोशिश कमेंट की किया करें कि कमेंट करें। तो बकरी जो शहर में रहते हैं वो लोग कहाँ से परचेज़ करें। आप ऑनलाइन धोखा खाने से बचें। कुछ ऐसे फार्मर से बकरी परचेज़ करेंगे जो ऑनलाइन में 1 नंबर माल देता है। आप चाहें फार्म से माल उठाएं, किसी भी फार्म से, चाहे आप हजवेरी गोट फार्म पर आएँ, चाहे आप साहिवाल में जाएँ, चाहे आप फैसलाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, मुल्तान जाएँ, कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाएँ, ख़ुद जाएँ। संडे को अपनी छुट्टी वाले दिन जाएं, फार्मर के साथ पहले बातचीत कर रखें कि मैंने आपके पास आना है, मुझे माल चाहिए, फ़लाँ किस्म का जानवर चाहिए। तो वो आपको फार्मर अच्छा माल प्रोवाइड कर सके। किसी वक्त ऐसा होता है कि दोस्त आ जाते हैं, फार्मर के पास माल जो होता है ना वो किसी वक्त होता है, किसी वक्त नहीं मौजूद होता। आप पहले फार्मर के साथ रब्ता किया करें, फिर जाया करें, ताकि वो आपके लिए बकरी का अरेंज कर सके। फार्मर बकरी का अरेंज कर सकता है। चाहे आप मेरे पास भी आना हो तो मुझे 1-2 दिन पहले इतला करें कि आता भाई हाँ हमने आना है, हमने जानवर ख़रीदना है, तो हमें जानवर लेकर दें, तो मैं भी आपको अरेंज करके दे सकता हूँ। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, मैं अगर जिस दोस्त को मेरे फार्म से जानवर पसंद आ जाए तो मैं उसे देता हूँ जो मेरा रेट होता है। लेकिन अगर किसी दोस्त को बाहर से जानवर ख़रीद कर देता हूँ ना, मैं उसके साथ जाता हूँ, टोटली बात ओपन होती है। मैं कोई कमीशन वगैरह पे काम नहीं करता, बस एक दोस्ती के तौर पर भाईचारा मोहब्बत। क्योंकि आप मेरी फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं इनको एक अच्छे तरीके से, अगर मैं दोस्तों को पहले अपना माल दिखाता हूँ, अगर किसी को पसंद आ जाए ठीक है, अगर ना भी आए तो उनको कहता हूँ कि आया मैं आपको मुख्तलिफ़ जगह पर माल दिखा देता हूँ। रेट आपने ख़ुद करना है, जो भी हिसाब किताब है आपने ख़ुद करना है, मैं तो बस आपको लेके जाने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। नंबर एक बार फिर नोट कर ले, 0347663731। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। कोशिश किया करें कॉल जब भी करनी हो रात को 10 बजे से पहले और दोपहर 2 घंटे ना किया करें। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप मुझे कॉल ना किया करें। उसके बाद जब भी कॉल करें आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इससे भी बेहतरीन और इससे भी अच्छी लेकर हाज़िर हूँ। अब इजाज़त दे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। किसी किस्म का भी मशवरा लेना हो या मशवरा करना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो जानवर भी आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह जानवर देखें। गर्मी की वजह से अगर कोई जानवर वीक नज़र आ रहा हो तो गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जानवर ना तो चारा खुश
होकर खा रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपको जानवरों का शौक़ भी कराया और वीडियो भी दिखाई। काफ़ी दिन हो गए थे कोई जानवरों की नई वीडियो नहीं लेकर आया था, तो आज सोचा आपको जानवरों का शौक़ भी कराएं। इंशाल्लाह ताला आप डेली बेसिक पर सोच लिया है, आप लोगों के साथ वादा करता हूँ डेली नहीं तो हफ्ते में अगर 1-2 दिन मिस हो गया तो सॉरी, डेली बेसिक पर कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।